सिकंदराबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। विधायक ने कहा कि बीते 8 वर्षों में यूपी की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है और अब प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। विधायक ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्ष इस सरकार को पूरे हो गए और इस सरकार लगातार के माध्यम से लगातार आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन के बीच में अपनी जगह बना चुकी है। और आज यहां हमारे दोनों ब्लॉक प्रमुख, हमारे चेयरमैन और अध्यक्ष पार्टी का जो हमारा यहाँ का पूरा नेतृत्व बैठा है यहाँ, और मैं कहना चाहता हूं आपका सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये 8 साल बेमिसाल लगातार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम मानती है, नेशन को फर्स्ट मानती है और उसी को मानकर आज काम कर रही है। हम सबके प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा जब सरकार आए तो हम अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंचे, अंतिम पायदान तक पहुंचे। लगातार हमारी जो गांव तक पहुंचने वाली 36 योजनाएं, वो चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से कनेक्शन हो, चाहे किसी किसान सम्मान निधि हो या पेंशन हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो लगातार बिना किसी सिफारिश के वो जनता तक पहुंच रही हैं। आज जो महत्वपूर्ण कामों की बात करूं तो हमारे गुलाबटी नगर पालिका के माध्यम से पिछले छोड़ेंगे तो इतना गुना और बढ़ जाएगा। हम लगभग 19 करोड़ काम इसी कार्यकाल में कर चुके हैं। गुलाबटी नगर पालिका में ही ककोड़ में हम लोग लगभग 12 करोड़ के काम कर चुके हैं और सिकंदराबाद ब्लॉक में लगभग हम 8 सालों में 30 से 35 करोड़, लगभग 20 करोड़ के काम हम लोग कर चुके हैं। तो और जो निधि हमारी आदरणीय सांसद जी की निधि और मेरी निधि से काम लगातार चल रहे हैं। हम लोगों ने निधि के माध्यम से 22-23 में लगभग 3 करोड़ से 33 कार्य किए, लगभग 49 कार्य किए और अब 27 कार्य पिछले वर्ष किए हैं। इन 3 वर्षों में लगभग इतने गांव में काम कर चुके हैं। और हम लोग का कहना है हम सबका कि कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा या कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचेगा जहां हमारा लगातार हम सब मिलकर इस सिकंदराबाद को किस प्रकार एक अच्छा सिकंदराबाद, क्योंकि जब देश की चर्चा होती है, जब दुनिया में देश की चर्चा होती है तो भारत देश की चर्चा होती है और उसका लाभ मिलने वाला है। वो बाया शिकारपुर अमृतसर होते हुए और बुलंदशहर और सिकंदराबाद होते हुए जेवर एयरपोर्ट से मिल जाएगा, उसका लाभ सबको मिलने वाला है। और लगातार जितनी भी योजनाएं है सबका लाभ बुलंदशहर को मिल रहा है। लगातार सड़कों के माध्यम से मैं बुलंदशहर की क्या सिकंदराबाद की बात कर लूं मैं आपसे तो 71 करोड़ की लागत से अटल आवासीय, जहां गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं। आज अगर आप जाके देखेंगे तो जिस प्रकार अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उसी प्रकार आज गरीबों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। वहां रहकर उनको वहां खाने की व्यवस्था, वहां ड्रेस की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय के रूप में वहां काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग स्टेडियम बन रहे हैं जगह जगह। मेरे यहाँ बिलसूरी में स्टेडियम पास हो गया है, उसी क्रम में लगातार सड़कें बन रही है। 5,435 लाख की लागत से 23-24 में 65 कार्य हुए, सड़कों के काम बड़े बड़े कार्य हुए हैं। 24-25 में 705 लाख के 45 सड़कें। अब लगभग 35 करोड़ की लागत से सिकंदराबाद और गुलाबटी और सारी सड़कें मिलाकर इन पर काम चल रहा है। साथ साथ यमुना प्राधिकरण के
1042 लाख की लागत से जो मेरे 9 गांव लगते हैं अथॉरिटी में, उनकी लागत से जो उनको सड़कें चल रहे हैं उनके। साथ साथ यूपीएसआईडी के द्वारा लगभग 15 करोड़ की लागत से जो सड़कें खराब पड़ी थी सब बनाने का काम हुआ उनको, और लगभग 65 करोड़ की लागत से जो पानी की समस्या रहती थी तो नाले निर्माण का काम प्रस्तावित हो गया है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। साथ ही साथ डूडा के माध्यम से लगातार हम लोग टॉप 5 पर है प्रदेश में। साथ ही साथ विधायक निधि में लगभग 33 काम पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 49 काम और 27 काम, तो लगभग 100 से ऊपर काम हम विधायक निधि में 100 गांवों में काम कर चुके हैं। और ब्लॉक के माध्यम से हम लगभग दोनों ब्लॉकों के माध्यम से हम लोग 50 करोड़ से ऊपर काम कर चुके हैं। अगर हम नगर पालिकाओं की बात करें, तीनों नगर पालिका आज हमारे पास है, नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, गुलाबटी हो, सिकंदराबाद हो या खगोल हो, उनके माध्यम से हम लगभग 19-20 करोड़ काम गुलाबटी में और 11.5-12 करोड़ काम लोग लगभग कर चुके हैं हम लोग ककोल में, और लगभग 25 से 30 करोड़ काम हम कर चुके हैं सिकंदराबाद में। तो लगातार आज सड़कें बन रही हैं, काम हो रहे हैं, और जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे दिव्यांग का स्कूल बन रहा हो, दिव्यांगों के लिए कोटा सोनाटा पे, या हॉस्पिटल का निर्माण हो, तो लगातार काम चल रहे हैं। और ये सरकार विकास, सेवा, सुरक्षा, सुशासन की सरकार है। लगातार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार इस देश और प्रदेश के लिए लगातार काम। औद्योगिक के नाम पर अधिग्रहण जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला और उनकी हथौनियों से भी नाम हटा दिए गए, यानी कि सरकार से जो लाभ मिलने वाला था किसानों को आज तक नहीं। वो लगभग 26 वर्ष पुराना विषय है, इस पर लगातार आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं इस पर। और क्योंकि यूपीसीडा और ये कोर्ट में रहे हैं, उसमें कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए जो समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इस पर किसानों को लाभ मिलने वाला है और किसानों को उचित मुआवजा मिलकर उनको जो है वहाँ इंडस्ट्री, जो चोला इंडस्ट्री है, उसको स्थापित किया जाएगा। जैसे आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अभी आज आप 6 मौत हो गई, तो आपके में क्या प्रयास कर रहा हूँ मुआवजा दिलाने के लिए? कहाँ पर? आशापुरी कॉलोनी में 6 मौतें हो गई थी, उन्हें अभी तक कोई सरकार की सरकार ने उनको राशन की सरकार ने उनको राशन की व्यवस्था की, उनको वहाँ जो भी सामान की आवश्यकता थी उनको व्यवस्था की। मैंने भी उनके लिए पत्र लिखा है, और किसी घटनाएं हो तो सरकार ने उनको पैसा दिया है, और क्योंकि एक प्रक्रिया रहती है, प्रक्रिया के तहत उनको पैसा मिलता है, तो हम लेटर लिख चुके हैं, उनको भी लाभ मिल रहा है। सबके लिए प्रयास करता हूँ, आशापुरी नहीं, जो भी कई घटना होती है सबके लिए प्रयास करता हूँ मैं। नहीं, केवल आप एक विषय की बात कर रहे हैं, मैं पूरे सिकंदराबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विधायक हूँ वहां। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जांच करेंगे, क्योंकि जानकारी आपको नहीं है, आप जानकारी देंगे तो सबको मिलेगा, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान। हमारी सरकार बिना भेदभाव काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। योगी सरकार के 8 साल पत्रकारों के लिए ना कोई योजना है, ना कोई सुरक्षा की बात करें तो ना कोई सुरक्षा, पत्रकारों के लिए कभी बचत में कुछ है? देखो, लगातार पत्रकार चौथा स्तंभ है, वो स्वतंत्र है, और कोई बात आप लोग कहेंगे तो उसको सुनने का काम हम सब करेंगे। हम बैठे इसलिए आपको बुलाया, या जो भी काम आप कर दी गई है, जगह जगह मुकदमे भी फर्जी। देखो, सिकंदराबाद की बात हम लोग करें तो सब पत्रकारों को हम लोग सम्मान देते हैं, और हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई व्यक्तिगत कोई समस्या, मैंने कहा हमारी सरकार कोई घटना होती है उसको तुरंत काम करती है, जीरो टॉलरेंस वाली स्थिति है कि दुर्घटना हुई तुरंत उस पर काम करने का काम करती है। तो सरकार लगातार, अब घटनाएं जितने बदमाश थे, माफिया थे, सब आप युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हम लेके आए हैं, उनको 5 लाख तक का बिना किसी जमीन या किसी दिए बिना उनको लाभ मिल रहा है उसका, जिससे अपना रोजगार बढ़ा सके। कल भी हमने कई नौजवान तो वो अपना काम करें, रोजगार, और साथ साथ तैयारी करें। आज पुलिस में सब जगह नौकरी निकलने का काम हो रहा है, सब विभागों में। औद्योगिक क्षेत्र है, आज भी यहाँ का सिकंदराबाद की बात करें तो नौजवान बेरोजगार। अच्छा, नहीं, ऐसा आप पता नहीं किस तरह से कह रहे हैं। आज लगातार इंडस्ट्री चल रही है, वर्ष पुरानी इंडस्ट्री आज काम कर रही है, और विश्व में ये खिताब पा चुकी इंडस्ट्री काम कर रही है। सबको रोजगार मिलने का काम कर रहा है। हम कह रहे हैं नई इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, और जो जेवर एयरपोर्ट के आने से हमारे यहाँ और इंडस्ट्री आने वाली है, तो जो रोजगार मिलेगा सब नौजवानों को मिलने वाला उससे। और यहाँ ही नहीं, दुनिया में आज चर्चा होती है उसकी। पहले दंगे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज कोई दंगा नहीं करता। दंगा होने से सभी को नुकसान होता था,
सरकारी संपत्ति का नुकसान होता था, लेकिन आज ये सब चीजें रुकी हैं, क्योंकि सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं और लगातार वो हम आज पूरी दुनिया में नंबर 1 के पायदान पर है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान में भी नंबर 1 है पूरे देश में कर रहे हैं। राशन के माध्यम से गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं। लगातार शौचालय बनाने का काम किया देश में, सड़कें बन रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य बन गया है और उसमें एक जो गंगा एक्सप्रेस बन रहा है वो एक कोने से लेकर, एक छोर से लेकर सहारनपुर से तक जाने का काम कर रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो बुलंदशहर, और बुलंदशहर में बात करेंगे हम सिकंदराबाद की। तो लगातार सिकंदराबाद आज वो चाहे अटल आवासीय बना हो, यहाँ चाहे स्टेडियम बिल से लोक निर्माण विभाग के द्वारा 22-23 में लगभग 5,435 लाख की, 24-25 में 705 लाख की लागत से 45, जिसमें सेतु निर्माण है, चौड़ीकरण है, ये काम चल रहे हैं। और अभी वित्तीय वर्ष में गुलावटी का 15 करोड़ का काम, आबादी विभाग का चौड़ीकरण और हमारे सिकंदराबाद का चौड़ीकरण 10 है। तो लगातार यूपीएसआईडी के माध्यम से लगभग 15 करोड़ की लागत से वहां की सड़कें बनने का काम कराया है और 65 करोड़ की लागत से वहां जो पानी की समस्या रहती है उसका नाले का निर्माण का काम शुरू होने वाला है। डूडा के माध्यम से हम लोग पूरी विधानसभा में टॉप 5 में आते होंगे, इतना हम लोग काम करा रहे हैं यहाँ। विधायक निधि का मैंने आप उसके साथ साथ एक इंटर कॉलेज बेलाना में बनाने का काम किया। पर्यटन विभाग से किशन तालाब पर एक बड़ा हॉल और बड़ा काम होने वाला है प्रस्ताव में। एक हमारे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, उस पर भी लगभग 1.5 करोड़ के लागत से वहां भी काम शुरू हो जाएगा। एक देवी मंदिर है हमारा पुराना, वहां भी 1.5 करोड़ रुपए पास हो गया। तो ये सब काम लगभग पर्यटन विभाग से जो मंदिर है हमारा शक्ति प्रकाश बाबा बोलते हैं हम, वहां उस पर भी काम अब शुरू हो जाएगा। कुछ उनके व्यक्तिगत उनके विवाद थे और किशन तालाब पर बड़ा प्रोजेक्ट एक हम लोग लेके आने वाले हैं उसके लिए। साथ ही साथ शमशान की समस्या रहती थी, तो सिकंदराबाद गुलाबडी ककोड़ा में शमशान जो पेंडिंग है उस पर भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उसको भी कराने का काम कर रहे हैं। जो समस्या रहती है, एक बड़ा एक्सीडेंट की समस्या, दुर्घटना होती है, उसको पास हो गया, उसका टेंडर लग चुका है, तो चलिए 1-2 महीने में वो प्रोसेसिंग में है। और एक हमारा सुखलालपुर पर और लगभग 4 फुट फ्लाईओवर जो ब्रिज होते हैं ताकि लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सके, उसके लिए पास हो गए हैं। कुछ लोगों ने पीछे जब मंडी वहां कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसको भी आज कह दिया गया है वो हटा, तो वो भी काम आज जो है, जो साइड रोड है वो भी बन जाए, जिससे लोगों को आसानी होगी। गांव कोटा सोनाटा में एक दिव्यांग 15 करोड़ की लागत से एक दिव्यांग स्कूल बन रहा है, विद्यालय बन रहा है। औरंगाबाद अहीर में एक हमारे परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम से जो है योगेंद्र यादव जी के, वहां एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लगभग 5,000 से ऊपर आवास बन गए हैं। वृद्धा पेंशन, महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन लगभग काम चल रहा है उन पर। कन्या सुमंगल में लगभग 2387 कन्याओं को इसका लाभ मिल गया है। 7-8 सड़कें करा चुके हैं 2 करोड़ की लागत से। तो ऐसे बहुत सारे काम आज चल रहे हैं जिनसे इसका लाभ बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक वर्ग को मिल रहा है या एक व्यक्ति को मिल रहा है।